हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे क्षत्रिय संवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र तीर्थस्थान में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समावेता एकत्रित युवत्सवा युद्ध की इच्छा रखने वाला माम का मेरी पार्टी पांडवा पांडु के पुत्र सिए और एव अवश्य किम क्या अकुर्वता क्या उन्होंने किया संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान पर एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। भगवद गीता व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है जिसका सारांश गीता महात्म्य गीता का महिमा मंडन में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भगवद गीता को किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से बहुत आसानी से पढ़ना चाहिए जो श्री कृष्ण का भक्त हो और व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना इसे समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्पष्ट समझ का उदाहरण भगवद गीता में ही है। जिस तरीके से अर्जुन ने उपदेश को समझा है, जिसने गीता को चौथे सीधे भगवान से सुना था, यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह शिष्य उत्तराधिकार की उस पंक्ति में प्रेरित व्याख्या के बिना भगवद गीता को समझ सके तो वह वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों से आगे निकल जाता है। भगवद गीता में वह सब कुछ मिलेगा जो अन्य ग्रंथों में निहित है, लेकिन पाठक को ऐसी चीजें भी मिलेगी जो अन्यत्र नहीं मिलती है। वह गीता का विशिष्ट मानक है। यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है क्योंकि यह सीधे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है। धृतराष्ट्र और अर्जुन द्वारा चर्चा किए गए विषय जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इस महान दर्शन के लिए मूल सिद्धांत है। ऐसा समझा जाता है कि यह दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विकसित हुआ, जो वैदिक युग के प्राचीन काल में एक पवित्र तीर्थस्थान है। यह प्रभु द्वारा तब कहा गया था जब वह मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इस पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र यह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान अर्जुन के पक्ष में मौजूद थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम विजय की संभावना को लेकर अत्यधिक संशक्त थे। संदेह होने पर उन्होंने अपने सचिव संजय ने पूछा, क्या उन्होंने क्या किया। उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों बेटे और उनके छोटे भाई पांडु के बेटे युद्ध के लिए निर्धारित युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए थे। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण है। वह चचेरे भाई बहनों के बीच समझौता नहीं चाहते थे और वह युद्ध के दौरान में अपने बेटों के भाग्य के बारे में आश्वस्त होना चाहते थे। चूंकि युद्ध की योजना कुरुक्षेत्र में लड़ने की थी, जिसका उल्लेख वेदों में अन्यत्र पूजा स्थल के रूप में किया गया है, यहाँ तक कि स्वर्ग के निवासियों के लिए भी धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव के बारे में बहुत भयभीत हो गए। वो अच्छी तरह से जानते थे कि इसका अर्जुन और पांडु के पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी गुणी थे। संजय व्यास के छात्र थे और इसलिए व्यास देव की दया से संजय धृतराष्ट्र के कमरे में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे और इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के दौरान की स्थिति के बारे में पूछा। संजय और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन का खुलासा किया गया है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कुरु होने का दावा किया और उसने पांडु के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया। इस प्रकार कोई अपने भतीजों पांडु के पुत्रों के साथ संबंध में धृतराष्ट्र के विशिष्ट स्थिति को समझ सकता है। जिस प्रकार धान के खेत में अनावश्यक पौधों को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार इन विषयों के आरंभ से ही यह अपेक्षित है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में यहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण मौजूद थे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित पौधों को हटा दिया जाएगा और अन्य लोगों का सफाया हो जाएगा और युधिष्ठिर के नेतृत्व में पूरी तरह से धार्मिक व्यक्तियों को भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का उनके ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अलावा महत्व है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचल्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो भगवत गीता है, ये एक्चुअली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए, वाई शुड वी रीड भगवत गीता। और भी संसार में इतने सारे ग्रंथ है, हम केवल भगवत गीता ही क्यों पढ़े मात्र। भगवत गीता की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में।
तो अगर देखा जाए इस संसार में हमेशा कला कलेश आपसी रिश्ते चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सब चलता रहता है। तो इनसे अगर बचना है तो भगवत गीता का सहारा लेना होगा। तो केवल इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़े, जो यथारूप है श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है, क्यों पढ़े? ऐसा इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि संसार में बहुत सारे भगवत गीता आ चुके हैं, लोगों ने अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रखा है भगवत गीता के ऊपर, ठीक है। किसी ने बिजनेस पे दे रखा है, किसी ने योगा पे दे रखा है, किसी ने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है। लेकिन जो गीता है ओरिजिनली किस लिए था? भक्ति के लिए। और वो भी वो गीता में तो वो वाली पढ़नी चाहिए जो गुरु परंपरा के माध्यम से आ रही हो, जो भगवान के माध्यम से आ रही हो। तो पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर व्यासदेव जी को दिया, फिर नारद मुनि को दिया, फिर मध्वाचार्य से करते करते अब ये ज्ञान हमें मिला हुआ है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये ज्ञान बिल्कुल ऐसा है, मतलब गुरु परंपरा टूट जाती है तो चीजें खराब हो जाती है, लेकिन दोबारा कोई ना कोई आचार्य आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, वो दोबारा से ये जो लिनियज को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इस चीज के अंदर। तो इस जो भगवत गीता 1.1 इसमें क्या बताया गया? इसके अंदर बताया गया कि एक ना एक युद्ध जो हो रहा है, इसका एक मुआयना किया गया कि युद्ध स्थल है, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल हो रहा है। वहां पे दो लोग है, पांडव है और कौरव है, दोनों एक ही परिवार के, लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। किसके लिए? फैमिली को लेके और लैंड के लिए लेके कि प्रॉपर्टी चाह रहे हैं। दुर्योधन इनमें से जो व्यक्ति है, दुर्योधन क्या करना चाह रहा है? दुर्योधन सारी चीजें खुद ही अपने अंदर हथियाना चाह रहा है सिर्फ। जैसे जो धृतराष्ट्र और पांडु है, दोनों भाई थे, लेकिन जो धृतराष्ट्र अंधा है तो उसको राजगद्दी नहीं मिले तो धृतराष्ट्र चाह रहा था कि उसके सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को दिया जाए। तो अगर देखा जाए धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि जितना भी धन होता है धर्म के अनुसार आपस में परिवार के लोगों को बांट देना चाहिए जो हकदार हो। लेकिन इस केस में क्या किया जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र है वो चाह रहे हैं कि बार बार ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के अंदर आ जाए, दुर्योधन केवल राज करे, उसके बच्चे राज करें। और महाभारत की स्टोरी से हम ये देखते भी है कि इसमें देखते हैं कि दुर्योधन कितना ज्यादा, मतलब कितने खराब खराब काम किए, पांडवों को उतने सारा कष्ट देते हैं, बिल्कुल ही कितना बेकार बेकार काम किया। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र जो है अपने मोह में, किसके? अपने पुत्र मोह में चीजें अपने बेटे का साथ दे रहा है। धृतराष्ट्र को पता है मेरा बेटा गलत कर रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र अपने बेटे का साथ दे रहा है। तो वही चीज इस मटेरियल वर्ल्ड में दिखता है कि एक पिता को माता को दिखता है मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है, मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं बोलते, कहते कोई नहीं, मेरा तो बच्चा गलत काम कर रहा है तो क्या हो गया, तो उसको नहीं बोले। और कोई और दूसरे और बच्चा करेगा तो जरूर बोलेंगे कि मेरा बच्चा, इसका बच्चा गलत काम कर रहा है। पहले हम अपने अंदर नहीं देखते, दूसरों को पहले हम जरूर देख लेते हैं। तो इसी में जो देखते हैं, जो धृतराष्ट्र अर्जुन से पूछते हैं, मतलब वो संजय से पूछते हैं कि बताओ युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो जो व्यासदेव जी उनकी कृपा से संजय जो है धृतराष्ट्र के सचिव है, उनको इतना दिव्य चक्षु प्रदान है कि वो रूम में बैठे बैठे धृतराष्ट्र का पूरा युद्ध का मुआयना दे सकते हैं ना। तो ये पूरा युद्ध का कल्पना चल रहा है। इसमें एक भूमिका पूरी बताई गई किस तरीके से युद्ध हो में कैसे कैसे लोग हैं, कौन लोग खुश है, कौन दुखी है ना, कितने लोगों को ये युद्ध करना अच्छा लग रहा है, कौन इन लोगों से दुखी है। लेकिन देखा जाए इस केस में तो दुर्योधन जो पार्टी है, मतलब कौरव सेना है, हमेशा अधर्म के रास्ते पर रही और हमेशा पांडु का नुकसान करने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि दुर्योधन ने बार बार पांडु को कष्ट दिया है। उन्होंने कहा कि 5 गांव उन्होंने मांगा था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने बोला नहीं, इनको मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो यही भौतिक संसार में दिखता है कि हम यहाँ पे कितना सारा चीजें करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या मिलता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक दिल्ली का बहुत अमीर आदमी था, बहुत करोड़पति था। तो उसमें क्या हुआ एक्चुअली कि उसने अपने बच्चे को ना अपने बच्चे को प्रॉपर्टी पूरी दे दी और अगले ही दिन पता चला कि उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। तो ऐसे भौतिक संसार में देखा जाता है कि लोग इतना सारा चीजें करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लेकिन उनको इसका फेलियर मिलता है। जैसे गांधी जी ने भी इतने सारे काम किए, लेकिन गांधी जी को लोग याद कहाँ रखते हैं? सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन याद रखते हैं, बाकी दिन तो उनके मूर्ति के ऊपर कबूतर अपना भाई मल का विसर्जन किया करते हैं। लेकिन वही कहते हैं अगर भगवान के लिए कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन देता है तो पूरी दुनिया उनको याद रखती है। तो यही देखा जाता है कि एक तरफ प्रभुपाद जी ने भगवान को अपना जीवन दिया और गांधी जी ने समाज को दिया। देखो दुनिया, पूरी दुनिया प्रभुपाद जी को जानती है। विश्व के हर कोने में प्रभुपाद जी का किसी ना किसी टेम्पल में गुरु पूजा चल रही होगी, उनकी पूजा हो रही होगी, वर्शिप हो रही होगी। क्योंकि भक्त जो होते हैं निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और जब निस्वार्थ भाव से हम भगवान की सेवा करेंगे तो आउटपुट बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम सोचते नहीं रिजल्ट क्या होगा, हमारे जो कर्म परिणाम सब कुछ हम भगवान को ऑफर करके करते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में एक्चुअली क्या होता है, हम कुछ करना भी चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा रखना चाहते हैं कि मैं करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, मतलब बिजनेस डील हम करना चाहते हैं कि हमें ढूंढ रहे कि हमें फायदा क्या होगा, एक्चुअली मैं ये काम करूंगा तो इससे फायदा क्या होगा। अरे हम ये देखते नहीं कि इससे इंसान का क्या फायदा होगा, भगवान का फायदा हम देखते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअली हमारा क्या धर्म है, शाश्वत धर्म क्या? भगवान का स्वरूप, भगवान की भक्ति करना, भगवान के दास बनना, ये हमारा एक्चुअली जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, ये होना चाहिए हमारा।
लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, हम यहाँ पे खुद ही स्वामी बनना चाहते हैं। तो जब जब जीवात्मा यहाँ स्वामी बनना चाहती है, जब जब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती है, तो उसको भगवान यहाँ भेजते हैं और माया देवी उनको यहाँ पे दंड देती है। फिर यहाँ कितना हम कष्ट भोगते हैं। तो ये सब चीजें, तो ये जो महाभारत है एक्चुअली ये हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए है कि जो अपने हर घर में एक महाभारत हो रहा है, उनसे बचने का क्या तरीका है। लोग कहते हैं गीता नहीं पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ने, ये महाभारत का कांश आ रहा है तो गीता पढ़ने से घर में कलेश आता है, गीता पढ़ने से घर में शांति आती है। लेकिन अगर गीता नहीं पढ़ेंगे तो जरूर अशांति होगी घर में। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है, बिल्कुल खोखली हो जाती है और लगता है हमें कि ये सही है सही है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते तो शास्त्र की दृष्टि क्या बहुत दूरदर्शी है, शास्त्र की दृष्टि। तो उनकी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें छोटी छोटी समस्या में फंसेंगे नहीं, अगर शास्त्र छोड़ देंगे तो समस्या आएगी। तो इसीलिए भगवत गीता हमें जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए और हमें गीता डेली पढ़ना चाहिए एक्चुअली, ताकि हम अपने लाइफ में खाली पढ़े ना, अप्लाई भी कर सके। तो जरूर पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।